अस्सलाम वालेकुम मेरी ऑनलाइन फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। तो यार, जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ व्लॉग्स में पहले बताया था कि हम लोगों ने कैंसर जर्नी पार्ट 2 रिकॉर्ड करना है मामा के साथ। वो हम नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे थे क्योंकि कभी मामा बिजी हो जाती थी, कभी मैं बिजी हो जाता था। तो आज हम दोनों ही फ्री हैं, तो आज ज़रा कैंसर जर्नी पार्ट 2 को रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों को मामा का रिएक्शन दिखाते हैं कि उनको जब पता लगा तो उन्होंने क्या फील किया और किस तरह इस चीज़ को उन्होंने फेस किया। तो अभी हम ज़रा बाल शाल बना लेते हैं, नहा धो के हम फ्रेश हो चुके हैं, बाल बनाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। बूम, ले जी, आपके भाई ने बाल शाल बना लिए हैं, फुल स्मैक्सी हो गया आपका भाई। नाइस। अब जरा चलते हैं बाहर, जरा कुछ 3-4 काम है, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, वो चल के चीज़ें लेते हैं, उसके बाद मामा के साथ पार्ट 2 रिकॉर्ड करते हैं। हेलो गाइस, हम बाबा के साथ घूमने जा रहे हैं। हमके बाबा बहुत अच्छे हैं। हाय हाय, इतना सुकून। अच्छा जी, मेरी क्यूटू पूचू। तो जी, नमल भी हमारे साथ बाहर जा रही है घूमने फिरने। नमल, आपको क्या चाहिए? टॉयज चाहिए? अभी तो आपको मैंने टॉयज लेके दिए थे, और लेने हैं? चलो चले। A few minutes later. आयोक्टेन है आपके पास? चलें, फुल कर दे। थैंक यू। ले जी, फ्यूल हमारा हो गया है फुल तकरीबन। हाँ जी, ऑटो फुल हो गया। 20 minutes later. लें जी, हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। अब उम्मीद है कि यहाँ से जो चीज़ मैं लेने के लिए आया हूँ वो मुझे यहाँ से मिल जाए ज़रूर। वो चीज़ लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं, बल्कि लेके फिर घर को निकलते हैं। लें जी, हम असल में यहाँ से लेने के लिए आए हैं ब्रीफ केस, और एक ये वाला है ब्लैक कलर का। ये 2 पीस हैं जी सर। एक नहीं मिल सकता? क्या प्राइस है इसकी? इसकी प्राइस है 25,900। ठीक है। अच्छा जी, ये ब्रीफ केस है। वो गया नीचे। ये भी सिंगल। ये दूसरा है, तो ये सिंगल है जी सर। ये अच्छी क्वालिटी वाले। प्रेसिडेंट के अच्छी चीज, पेरिस का ब्रांड है ये चीज़ बनी है। ये छोटे नहीं है, बड़ा है, कोई बड़ा साइज का? इससे बड़ा साइज नहीं है, ये वाले बड़े हैं। ये भी तो ये दिखाएं ज़रा। ये उससे बड़ा है? सेम साइज है। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। बड़ा नहीं मिल जाएगा उससे थोड़ा? यार, तो आपको बताता हूँ हमें ब्रीफ केस क्यों चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपके भाई की कभी अंबानी से मीटिंग होती है, कभी बिल गेट से मीटिंग होती है, तो फिर ऐसे ज़रा हाथ में पकड़े हुए अच्छा लगना चाहिए ना। बार बार झूठ बोलो। यार, तो हमें ये वाला पसंद आया जिसके अंदर डबल में है, एक छोटा ब्रीफ केस है और एक बड़ा वाला है। अब इसको बंद करें भाईजान। चलें जी, ये डन करते हैं। ये कितने का है? 25,900। चलें, ठीक हो गया, इसको पैक करा दें। लें जी, मैंने तो अपनी चीज़ें ले ली थी, अब आ गई है बारी नमल की। नमल, आपको क्या चाहिए? न्यूटेला चाहिए? चलें जी, आपको न्यूटेला लेके देते हैं। और नमल ने और भी चीज़ें पकड़ ली हैं खाने पीने के लिए। ले जी, नमल की एक्साइटमेंट चेक करें न्यूटेला को देख के। वेरी चाहिए, ले लो जो लेनी है। अच्छा, आपका भाई है? अब ये गिराना देना, लाओ मुझे दो। चलो बस, अब चलें? अभी भी नहीं जाना? अभी और चाहिए, और चीजें लेनी है? बहुत चाहिए। तो मैं भी लेनी हूँ। अच्छा, चलो चलो।
तो मुझे याद आया हमारी स्प्रे भी ख़त्म हुई थी, तो एक स्प्रे भी पकड़ लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं। वैसे तो मैं जर्मन ब्रांड की एक लगाता हूँ, ब्लू कलर की होती है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। चलो इसी से गुजारा चलाते हैं। हम पार्टी कर रहे हैं। पार्टी कर रहे हैं। नमल की तो यहाँ पे साथ ही पार्टी शुरू हो गई है, बास्केट में बैठ गई है और खाई जा रही है। नमल बाबा को भी दे दो, बड़ी तेज हो। चलो जी निकलते हैं घर को। थैंक यू भाईजान। प्यारी समझ गई। Later. हेलो गाइस, हमने पापा ने जूस लेके दिया है। हमके पापा बहुत अच्छे हैं। हाय हाय, इतना सुकून। और चीजी भी लेके दी है, कॉर्न भी लेके दी है और जूस भी लेके दिया है। आप हैप्पी हो? हाँ। चलो ठीक है। ले जी फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और मैंने मामा को बुला लिया अपने रूम के अंदर। हम लोग अब कैंसर जर्नी पार्ट 2 जो रिकॉर्ड करना था, मामा का हमने पूछना था कि क्या इनका रिएक्शन था, क्या इन्होंने फील किया, सब कुछ। तो वो ज़रा मामा से पूछते हैं और आप लोगों को बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हीरो की ऑनलाइन फैमिली। शायद मैं सारा कुछ ना बता सकूं, को मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा बहादुर समझती थी किसी वक्त में, लेकिन ये है कि हामिद के बाद जब से ये केस हुआ ना, तो मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पहले 2 साल तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। फिर जब मैं मतलब थोड़ा सेट हो गई, तो उसके बाद अहमद था, तो ज़ाहिर मेरी सारी नज़रें इसी पे थी। तो ये इसकी जो लाइपोमा था, ये तकरीबन 6-7 साल पुराना था। जब भी हम डॉक्टर को दिखाते तो डॉक्टर यही कहता था कि कोई बात नहीं, छोटा सा है, इसको ऐसे कट करके सुन करके निकाल देंगे। हम भी थोड़ा सा वो हो जाते कि चलें कोई बात नहीं, सिंपल लाइपोमा है। 2-3 दफ़ा टेस्ट भी कराए, MRI भी कराया, लेकिन ये था कि जब अभी इसकी सर्जरी कराई, तो मैं इतनी बहादुर थी कि इसके बाबा ने, चाचू ने, सब ने कहा कि हम आ जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास ताहा है, मैं और ताहा चले जाएंगे, तो छोटी सी सर्जरी हम करा लेंगे। डॉक्टर जवान ने सर्जरी की। हमने ये सर्जरी सारी जो है ना, वो मैंने सर्जरी करा के, ताहा था मेरे साथ। रात में हमें फिर डिस्चार्ज हो गए, घर आ गए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 9 स्टिचेस लगे थे पहली सर्जरी में, सर्जरी हो गई थी। फिर बस वो जब रिपोर्ट आई, तो मुझे वैसे 2 दिन इन्होंने नहीं बताया कि रिपोर्ट आ गई है ना। तो जब इन्होंने मुझे बताया कि ये रिपोर्ट आ गई है, तो मेरे लिए तो एक ऐसी चीज़ थी कि अंधेरा हो गया, पूरी दुनिया मुझे लगे कि ख़त्म हो गई है। और जैसे ही मेरी सहेलियों को पता लगा, तो वो फ़ौरन ही मेरे पास पहुंच गई और उन्होंने आके मुझे बड़े दिलासे दिए। और मेरे अहमद के साथ इतनी दुआएं थी कि मेरी जो मेके वाली फैमिली है, मैं एक ही बहन हूँ, मेरी कज़नें जो है ना, वो चाय बिछा के बैठ गई। और अच्छा मम्मा, रोना तो बंद करते हैं। मेरे भाई है ना, उन्होंने मस्जिदों के रुख कर लिए। उन्होंने कहा हमने अल्लाह को मनाना है, जब तक अल्लाह नहीं मानेगा ना, हमने अपने घरों को नहीं जाना। और मेरी कज़नें जायमाज़ों पे ऐसे बैठ गई। उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह को मना के ही उठना है कि अहमद की रिपोर्ट नेगेटिव हो जाए। फिर जब, और इसमें महक और हनी का इतना रोल था कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना किया। महक और हनी की वजह से मुझे जो है ना सपोर्ट मिली ना, और वो हर लम्हा मेरे साथ थे, मेरे पास नहीं थे, दूर थे, लेकिन फ़ोन पे ऑल टाइम। वो उन्होंने भी सोना छोड़ दिया था। वो जब मैं कॉल करती, जब वैसे उनकी कॉल आती, तो वो ऐसे था कि मेरे ऑल टाइम मेरे साथ हैं। और उन्होंने जब मतलब मुझे हर चीज़ बतानी, आंटी ऐसे है, ये है, आप टेंशन ना लें। और बहुत उनकी भी दुआएं भी थी, और उनकी सारी जो बताई हुई चीज़ें थी, मैं उन पे सारों पे मतलब अमल करती कि अब अहमद ऐसे करना है, वैसे करना है। फिर जब इसकी दूसरी सर्जरी हुई, तो उसमें जो है ना, मतलब वो भी काफ़ी बड़ी सर्जरी थी। मेजर ऑपरेशन वही था, सबसे बड़ा ऑपरेशन वही था, वो सबसे बड़ा था। और वो था 6-7 घंटों का था। और मैं मतलब ऑपरेशन थिएटर के बाहर थी,
उस वक्त फिर मैंने पीछे से फैमिली को बुला लिया था, इसके चाचू बाबा सब आ गए थे और मेरी फ्रेंड्स भी साथ थी। आप यकीन करें कि उस वक्त ऐसे था कि जैसे चांद जो है ना वो सूली पे अटकी हुई, और मेरी दोस्तें भी और मैं भी, हम तस्बीहें लेके बैठे हुए थे और बार बार डॉक्टर से पूछते थे। तो जब ये बाहर आया तो हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का, और फिर वही सारी बायोप्सी और सारा कुछ किया। लेकिन जब वो बायोप्सी की दोबारा फिर रिपोर्ट आई तो बस फिर उसमें जब दोबारा से फिर शो हो गया कि नहीं अभी भी एक साइड है। फिर बहुत सारे डॉक्टर्स के पास हफ्सा भाग भाग के गई, मैं भी साथ जाती थी, लेकिन एंड में तो मेरी पास हो गई थी। फिर मैंने जाती थी साथ, लेकिन मैं गाड़ी से नहीं निकलती थी। मैं कहती थी डॉक्टर की बातें नहीं सोच सकती, मैं गाड़ी पे बैठी रहती। अच्छा मम्मा रोने क्यों लगी? बस करें, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। बस फिर उसके बाद जब हमने नेक्स्ट तीसरी सर्जरी कराई, जब उसकी रिपोर्ट आई तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और उसी वक्त मैं सजदे में चली गई। मैंने कहा शुक्र है मेरे मौला, मेरे पीछे जितनी दुआएं थी ना वो रंग ले आई, और उन्होंने रिपोर्ट जो है ना वो नेगेटिव करा दी। जो तीसरी रिपोर्ट थी वो मेरी नेगेटिव हो गई थी। फिर मैंने जो है ना अपनी पूरी फैमिली को उसी वक्त ही फ़ोन कर करके बताया, जो जो जान माजों पे बैठे हुए थे। और मुसलसल 3 महीने वो नहीं उठे। इतनी दुआएं थी, और ख़ास तौर पे मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स ऐसे थी कि वो 3 महीने उन्होंने अपने मतलब जो जो काम थे ना वो छोड़ दिए, और ऑल टाइम ये था कि हर वक्त तस्बीह पकड़ के अहमद के लिए बैठ। हर बंदा जान माज पे बैठा है, दुआएं मांग रहा है, तस्बीह कर रहा है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस रब की ज़ात का शुक्र है बहुत। मैं तो एक नचीज़ सी बंदी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जब नेगेटिव रिपोर्ट हो गई तो अपने रब का शुक्र अदा किया कि दुआएं बहुत चीज़ है, दुआएं रंग लाती हैं। और मेरी फ्रेंड्स ने जितना मुझे सपोर्ट किया ना, क्योंकि फैमिली तो ज़ाहिर दूर थी, वो तो दुआएं मांगते थे, फ़ोन पे पूछते थे, लेकिन उस वक्त मेरे पास सिर्फ मेरी फ्रेंड्स थी यहाँ पे लाहौर में। तो उन्होंने अपने सब काम छोड़ के जो है ना, हामिद की दफ़ा भी वो मेरे साथ ऐसे थी कि ऑल टाइम थी, और जब अहमद का ये हुआ फिर तो ऐसे था, मैंने तो पहली दफ़ा जब रिपोर्ट आई तो मैंने घर की बत्तियां सारी बंद कर दी थी। मुझे ऐसा था कि मेरी दुनिया में एक अंधेरा छा गया है। अच्छा मम्मा अब तो सब ठीक हो गया, अब क्यों रोई जा रही हैं? देखो ना अल्लाह ने इतना करम किया है, सब कुछ ठीक हो गया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। लेकिन करम है उस रब का कि उसने हमारी दुआएं सुनी और रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। आप सबसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अहमद के लिए बहुत सारी आपने दुआ करनी है, हर वक्त उसको दुआओं में याद रखना है। और मैं आप सबके लिए दुआ दूँ कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, कभी किसी के बच्चे को कुछ ना हो, खैर व आफियत हर जगह पे हो। सबके लिए मेरी बहुत सारी दुआ है, ढेरों दुआ है। आपने भी अहमद को ऐसे ही प्यार देना है और दुआओं में याद रखना। मेरे अहमद को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। अहमद की बेटी ने बहुत दुआएं मांगी, बहुत। जब ना मुझे रोता देखती वो पूछती थी आप क्यों रोती है? मैं कहती तुम पापा के लिए दुआ करो, अल्लाह मियाँ पापा को ठीक कर दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो वो फिर मेरे साथ बहुत दुआ मांगती थी, इतनी दुआ मांगती थी हर वक्त। फिर उसके मुंह पे एक दुआ चढ़ गई थी, जब भी वो ज़ुबान पे जैसे होता है ना एक लफ्ज़ का आ जाना, तो जो चलते फिरते ही कहती थी हर वक्त अल्लाह मियाँ मेरे पापा को ठीक कर दे, अल्लाह मियाँ मेरे पापा को ठीक कर दे। फिर मेरा बहुत तवक्कुल था अल्लाह पे, मेरा इतना ईमान और तवक्कुल है। फिर मैंने अपने जहन में ये बात बिठा ली कि नहीं, अल्लाह ने हर हाल में अहमद को ठीक करना है, और कर दिया। वो मेहरबान है, रहीम है, और उसने हमारी दुआएं सुन ली। सारी दुनिया ने दुआएं की अहमद के लिए, और दुआएं रंग ले आई। जिसने मेरे लिए दुआ के लिए की, और उन सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। चलें जी, ये थी मामा की साइड ऑफ स्टोरी। और मैं नहीं ये सब कहना चाहती थी, क्योंकि अहमद काफ़ी दिनों से मुझे कह रहा था कि आप ये सब बताएं, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि अब मैं वो वाली बहादुर नहीं रही। आप बहादुर हैं, क्या हो गया? मैं बिल्कुल अब बस हम यहाँ पे एंड कर दें। चलें जी, मामा की साइड ऑफ स्टोरी तो हमने सुन ली। अच्छा मामा आप तो थोड़ा सा हंस के दिखा दो, क्यों ऐसे परेशान?
मैं सिर्फ ये स्टोरी सुनाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जब भी इस चीज़ को याद करती हूँ ना तो मेरा दिल बैठ जाता है। और मैं वो बहादुर नहीं अब रही। कोई वक्त था मैं बहुत बहादुर थी, मैं बहुत ब्रेव थी, मैं हर काम खुद कर लेती थी। अभी भी बहादुर है, अभी भी क्या हो गया? लेकिन कुछ नहीं ऐसा होता है कि इंसान अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है और वो नहीं कुछ भी कर सकता। मैं अब वो वाली नहीं रही, क्योंकि अब हिम्मत जो है ना और दिल वो बहुत टूट चुका है। और कुछ सुनने वाला अच्छा मम्मा बस करें ना यार, क्या हो गया है? अब मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ यार। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले वाले व्लॉग में भी कैंसर जर्नी पार्ट 1 में बताया था कि मेरे छोटे भाई हामिद की डेथ हो गई थी। तो एक औलाद ऐसी चीज़ होती है जो बंदा खोने से भी डरता है। उसको कुछ थोड़ी सी सुई भी चुभ जाए ना तो दर्द माँ बाप को होती है। तो आप ये तो फिर बहुत बड़ी बात है कि 15 साल का जवान बच्चा एक माँ ने या एक बाप ने खोया हो, तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। और उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें मेरी लाइफ के अंदर आई गई, हमारी लाइफ अप्स एंड डाउन आते रहे, जिनकी वजह से बस मामा थोड़ी सी ऐसे कहती हैं कि मैं वीक हो गई हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है मामा, आप अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं और बस अल्लाह पे यकीन रखें। अहमद भी बहुत ज़्यादा ब्रेव बच्चा निकला। ये छोटा था तो इसको एक दफ़ा रोड पे गिरा तो चोट लग गई, जैसे वो थोड़ी सी रगड़ आ जाती है। तो मैंने कहा कि मैं हॉस्पिटल ले चलती हूँ, आपको इंजेक्शन लगवा दूँ। तो इतना रोया कि इसने कपड़े अपनी शर्ट उतार दी और मेरे पैरों में बैठ गया कि मुझे टीका नहीं लगवाना, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। तो अभी मैं ये सोच के बहुत रोती थी कि अहमद कैसे सर्जरी कराएगा। लेकिन अहमद ने इतनी बहादुरी दिखाई कि अहमद जब भी ऑपरेशन से बाहर आता था, सर्जरी करा के मतलब लेके आते थे थिएटर से, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाता था और फौरन कहता था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई पेन नहीं है। मैं पैरों पे खड़ा होकर वॉशरूम भी खुद जाता था विदाउट एनी सपोर्ट। एक दिन इसका जख्म जो था ना वो मैंने देख लिया। वो इसने मुझे आवाज़ दी कि मम्मा मेरी पट्टी खुल गई है। मैंने कहा चले मैं कर देती हूँ, ताहा हो रहा है। मैंने जैसे ही पट्टी को हाथ लगाया ना तो मेरे सामने इसका वो थाई वाला जो था ना पार्ट वो सामने आ गया, जहाँ से उन्होंने वो लेके तो बाजू पे लगाया था। मुझसे मतलब इतना मैं बर्दाश्त किया कि मैं इसको पट्टी लपेट दूं, लेकिन मैं बेहोश हो गई। तो इसने जोर से चीख के आवाज़ दी, ताहा मम्मा को कुछ हो गया। तो ताहा उठ के भागा के पुप्पो आप मुझे क्यों नहीं जगाया, आपने खुद क्यों पट्टी चेंज की? मैंने कहा तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं अहमद को मैं खुद ही पट्टी लगा देती हूँ। क्योंकि आप लोग यकीन माने इसके अंदर बिल्कुल भी 1% झूठ नहीं है कि अगर मेरा कोई जख्म कोई भी बंदा नॉर्मल बंदा भी अगर देख लेता ना, इस साइड का या इस साइड का या टांग का भी, तो उसके वैसे ही रोंगटे खड़े हो जाते थे कि ये इतना बड़ा और इतना मेजर ऑपरेशन और इतने गहरे जख्म मतलब देखे नहीं जाते थे। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत बहादुर थी, लेकिन अब दिल इतना कमजोर हो गया है कि बात पे आंसू निकल आते हैं। और बस रब से दुआ ही है कि अल्लाह इन बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना कभी किसी के बच्चे को कुछ ना करे, और हर बच्चे को अल्लाह पाक जो है ना खैर व आफियत से रखे। कोई बाहर के मुल्क में है या पाकिस्तान में है, जहाँ भी हैं सब अल्लाह की अमान में हो, खैर व आफियत से रहें जहाँ भी हैं। चलें जी, यहाँ पे दें अपने अहमद सरदार को इजाज़त, यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड। ये ज़रा बहुत ही इमोशनल व्लॉग हो गया है, तो मुझे दें इजाज़त। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ढेरों प्यार दिखाइएगा मुझे और मेरी पूरी फैमिली को। अल्लाह हाफिज़। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।